स्टूडेंट्स, आज हम लोग प्रश्न निर्माण जो आप क्लास 6-7 से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी आज कंफ्यूजन है, आप लोग गलतियां करते रहते हैं। तो हम लोग आज प्रश्न निर्माण के विषय में पढ़ेंगे कि प्रश्न निर्माण कैसे किया जाता है। आप देखेंगे कि आपके सामने व्हाइट बोर्ड पर किम शब्द का रूप जो है पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में और नपुंसक लिंग में लिखा हुआ है। यानी कोई भी शब्द या तो पुल्लिंग हो सकता है या फिर वो स्त्रीलिंग हो सकता है या नपुंसक लिंग हो सकता है। ये तीन तरह के ही शब्द हो सकते हैं जिससे आपको प्रश्न निर्माण करना है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ और भी पद होते हैं जिन पदों की जरूरत आपको प्रश्न निर्माण में पड़ती है। तो उसके लिए मैंने कुछ अव्यय एवं अव्यय की तरह प्रयुक्त होने वाले, सभी अव्यय नहीं है, कुछ अव्यय हैं। ऊपर में मैंने कुछ अव्ययों का नाम लिखा है, उसका हिंदी मीनिंग भी लिख दिया है। तो उन अव्ययों का प्रयोग करना पड़ेगा आपको, और कुछ अव्यय की तरह प्रयुक्त होने वाले लेकिन वो अव्यय है नहीं, विशेषण पद के लिए मैंने वर्ड लिख दिया है। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक में क्या होता है, परिमाणवाचक जो विशेषण होता है उसके लिए भी हमने आपको कुछ पद लिख दिए हैं, उसको ध्यान में रखेंगे, देखेंगे। हम सबसे पहले आपको बताना चाहते हैं, क्योंकि शब्दरूप धातुरूप ये किम शब्द से प्रश्न निर्माण तो आप बहुत पहले से करते आ रहे हैं, लेकिन अभी मैं आपको बताना चाहता हूं स्थानवाचक सप्तमी के लिए जहां आप पुत्र का प्रयोग करेंगे वो कहां करेंगे। जैसे मैंने लिखा है स्थानवाचक सप्तमी, छात्र विद्यालय पठति। आपके पहले नियम का उदाहरण है छात्र विद्यालय पठति। वाक्य हो गया, विद्यालय से आपको प्रश्न बनाना है। विद्यालय जो है वो सप्तमी एक वचन का रूप है। आप चाहें तो सप्तमी एक वचन में पुल्लिंग में कस्मिन भी लिख सकते हैं, छात्रा कस्मिन पठति, बट उससे बेटर होगा कि यह स्थानवाचक सप्तमी है तो हम इसका प्रयोग करें। इसके लिए क्या है, अव्यय कुत्र आया हुआ है। तो प्रश्न बनाएंगे कि छात्र कुत्र पठति, और नोट ऑफ इंट्रोगेशन जरूर लगाएंगे प्रश्न निर्माण के लिए, छात्रा कुत्र पठति। दूसरा आपका है समयवाचक पद के लिए। समयवाचक पद के लिए है, जैसे मान लीजिए कि सह प्रातः उत्तिष्ठति, चाहे बालकः प्रातः उत्तिष्ठति। बालक प्रातः माने सुबह उठता है। अब इसको अगर आप प्रश्न कह से बनाना चाहें तो गलत हो जाएगा। आपको उसके लिए समयवाचक पद है, समयवाचक पद के लिए हमें क्या लिखना होगा, कदा। कदा मीन्स कब। आगे आंसर इसका कि बालक कदा उत्तिष्ठति। इसके बाद है स्थानवाचक पंचमी। अगला है हमारा उदाहरण तीसरा, तीसरे के लिए कि छात्र विद्यालयात् आगच्छति। आप विद्यालयात् पंचमी है, इसके लिए आप यहाँ
आ सकते थे कि कस्मात हम लिख दें, बट उससे बेटर होगा, कस्मात से ज्यादा अच्छा होगा। यह स्थानवाचक पंचमी है, इसके लिए हम कुतः लिख दें। छात्र कुतः आगच्छति। चौथा है आपके सामने क्रिया विशेषण पद के लिए कथम। बालका शनैः शनैः चलती। ये शनैः शनैः जो है वो क्या है, क्रिया विशेषण है। तो कह रहा है कि बालक धीरे धीरे चलता है, तो उसके लिए हम उसका प्रश्न निर्माण कथम से कर सकते हैं, जो यहाँ क्रिया विशेषण पद के लिए आया है कथम। बालका कथम चलती। इसके बाद है कारणवाचक पद के लिए। मान लीजिए कि बालका पांचवा नंबर बता रहे हैं आपको, बालका क्रीडनकाय क्रीडनकाय क्रंदति। बालक रोता है, बट किसके लिए, क्रीडनकाय खिलौने के लिए। इसके लिए बेटर होगा, इसे चतुर्थी विभक्ति लगी है, लड़का चाहे तो तस्मै लिख सकता है, लेकिन इसके लिए बेटर क्या ऑप्शन होगा, किमर्थम। बालका किमर्थम क्रंदति। आप देख रहे हैं, इसको मिटा करके हम थोड़ा आगे और बढ़ते हैं। अगला है विशेषण पद के लिए निर्धना माता कथयति। अब देखिए, निर्धना जो आया है वो क्रिया विशेषण है और स्त्रीलिंग है। तो स्त्रीलिंग में क्रिया विशेषण में क्या आया है, कीदृशी। तो कीदृशी माता, इसके लिए प्रश्न बन जाएगा कीदृशी माता कथयति। सः पक्वम फलम खादति। पक्वम से प्रश्न बनाना है, एडजेक्टिव है, तो स कीदृशम फलम, स कीदृशम नपुंसक में, फलम छात्र अनुशासित अस्ति। और इससे प्रश्न बनाना है, तो आप क्या लिखेंगे, अनुशासिता जो है एडजेक्टिव है, पुल्लिंग है, तो लिखेंगे छात्रा कीदृशः अस्ति।
अगला परिमाणवाचक से एक बना देते हैं आपको। इयं सृष्टि अति प्राचीना अस्ति। देखिए ये अति जो है अत्यंत प्राचीन, अति से बढ़ाना है प्रश्न, और प्राचीना के लिए आया है तो अति के लिए क्या हो जाएगा? कियति। स्त्रीलिंग हो जाएगा कियति प्राचीना। एक दिन और हम इसको आपको समझाएंगे, इस बात को ध्यान रखेंगे। और बाकी शब्द जो होते हैं जिनमें ये विभक्तियों के रूप लगे रहते हैं, वो विभक्तियों के रूप पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक देख करके उसका रूप बनाया जा सकता है। मेरा मुख्य उद्देश्य था कि आपको ये अव्यय तरह के जो शब्द हैं, अव्यय हैं या अव्यय की तरह प्रयुक्त होने वाले जो शब्द हैं, उनका प्रयोग करके मैं आपको आज बता दूं। तो आगे जो भी प्रॉब्लम होगा इसको बनाने में, मैं आपको प्रश्न भेजूंगा और उसे आप देख लेंगे। जहां प्रॉब्लम होगा, समस्या होगी, उसे आप पूछने का प्रयास करेंगे, पूछेंगे। धन्यवाद।